नमस्कार दोस्तों आज हम केपी एस्ट्रोलॉजी में जो नक्षत्र होते हैं, सब लॉट्स होते हैं, सब लॉट्स होते हैं, ये किन कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बनाए गए हैं उसको हम समझेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी का ये सबसे पहला स्टेप होता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए मैं एक सैम्पल कुंडली ले लेता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको मैं विंशोत्तरी दशाओं पे लेके चलता हूँ। तो मैं सबसे पहले दशा ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर आप दशाएं देखते हैं तो एक पूरे के पूरे ह्यूमन लाइफ को एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि 120 साल का स्पान होता है, और उस 120 साल के स्पान में आपका जो हर एक स्पान है वो किसी न किसी पर्टिकुलर प्लैनेट से कंट्रोल होता है। तो मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि एक पर्टिकुलर स्पान है 20 साल का जो कि शुक्र से कंट्रोल होना है। तो शुक्र आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा दे देगा कि 20 साल में आप किन किन टाइप के इवेंट्स को टच करोगे। लेकिन अगला सवाल आपके मन में ये आएगा कि उस 20 साल में किस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे साथ में क्या होगा। फिर आपके मन में ये सवाल आएगा कि वो जो इवेंट है मेरे साथ में जो होने वाला है वो कैसा होगा, बैड होगा कि गुड होगा। अगर बैड होगा तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। यानी कि कुल मिला के जब आप इस तरीके के प्रश्न करते हैं तो आप और डीपर लेवल में जाना चालू कर देते हैं। पहले आपने इवेंट की बात करी, फिर इवेंट कब होगा उसकी बात करी, फिर इवेंट कैसा होगा उसकी बात करी, और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि उसकी और फर्दर इंटेंसिटी क्या है। यानी कि आप एक बड़े लेवल से, मैक्रो लेवल से, आप माइक्रो लेवल और वेरी माइक्रो लेवल की तरफ जाना शुरू कर देते हो। और इसी कारण ये जो दशाएं होती हैं, इन दशाओं को भी आपने देखा होगा कि हम महादशा से अंतरदशा, अंतरदशा से प्रत्यंतर दशा, प्रत्यंतर दशा से और अंदर अंदर जाते हैं, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इस तरीके से हम एकदम नैरो डाउन होते चले जाते हैं। और बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है केपी एस्ट्रोलॉजी में। केपी एस्ट्रोलॉजी जो होती है दोस्तों, वो नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी होती है। यानी कि केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये माना जाता है कि जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी रिज़ल्ट आने हैं, वो नक्षत्रों के थ्रू आने हैं। तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपके पास में टोटल 27 नक्षत्र हैं। तो 27 नक्षत्र हैं, यानी कि आप सबसे पहले तो एक बड़ा सा एक ग्रुप बना लीजिए। इस ग्रुप के अंदर क्या होंगे, 27 नक्षत्र होंगे। इसके इक्वल 27 डिवीज़न कर लीजिए। अब जब आप इसके इक्वल 27 डिवीज़न कर लेंगे तो आपको हर एक डिवीज़न का एक ओनर बताना पड़ेगा। तो आपने क्या करा कि हर एक डिवीज़न का एक ओनर बना दिया। अब ओनर कौन होंगे, सारे के सारे ओनरशिप जो बात की जाती है वो प्लैनेट्स ही होते हैं, चाहे आप राशि की बात करें या नक्षत्र की बात करें। तो आपने कितने डिवीज़न करे, सबसे पहले 27 नक्षत्र के, आपने सबसे पहले 27 नक्षत्र के 9 डिवीज़न करे। प्लैनेट कितने हैं, 9 हैं आपके पास। यानी कि हर डिवीज़न पे आपने क्या कर दिया, एक ओनरशिप दे दी किसी न किसी पर्टिकुलर प्लैनेट को। तो अब होगा क्या कि ये जो पर्टिकुलर प्लैनेट है, ये पर्टिकुलर प्लैनेट एक अंदाज़ा दे देगा आपको कि किस तरीके के इवेंट की बात की जा रही है। फिर जब आप उसको और सूक्ष्म लेवल पे डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे तो केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या किया गया है कि जब आपने एक पूरे के पूरे नक्षत्र के ग्रुप को 9 इक्वल डिवीज़न में डिवाइड किया, जितने भी आपके नक्षत्र थे उनको आपने 9 इक्वल डिवीज़न में डिवाइड किया, तो यहाँ पर आप एक माइक्रो लेवल पे तो पहुँच गए कि आपने ये बता दिया कि इवेंट कौन सा होगा। अब आप फर्दर और उस इवेंट को फर्दर एनालाइज करना चाहते हो तो फिर क्या किया गया इसमें कि मान लीजिए ये जितने भी मैंने डिवीज़न करे हैं, इन सब डिवीज़न के आगे जो ओनरशिप रहेगी वो किसकी रहेगी, वो किसी न किसी प्लैनेट की रहेगी। ओके, ऐसे मैंने यहाँ पे 9 डिवीज़न कर लिए। अब और सूक्ष्म लेवल पे जाने पे क्या रिज़ल्ट मिलेंगे, उसके लिए क्या किया गया कि हर प्लैनेट के अंदर जो अथॉरिटी है उसको भी फर्दर 9 भागों में डिवाइड कर दिया गया। फिर और सूक्ष्म लेवल पे जाने के लिए क्या करा कि ये जो प्लैनेट के अंदर 9 डिवीज़न थे उनके भी फर्दर 9 डिवीज़न करना शुरू कर दिए। मतलब आप देखते होंगे जैसे कि एक ट्री होती है, उसमें एक ब्रांच निकली होती है, फिर ब्रांच की सब ब्रांचेस निकली होती हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि ये जो
27 नक्षत्र हैं, ये एक ट्री है, इस ट्री की ये ब्रांचेज़ हैं और इस ब्रांचेस की फिर फर्दर सब ब्रांचेस हैं। और आपको ब्रांच के अंदर ब्रांचेस कैसे निकालनी है, आप जब एक ट्री से शुरू करेंगे तो आपको उसको डिवाइड करना है 9 ब्रांचेस में, फिर हर एक ब्रांच को फिर फर्दर डिवाइड करना है 9 ब्रांच में, और फिर हर एक जो 9 ब्रांचेस इंडिविजुअल निकलेगी उनको भी फर्दर डिवाइड करने के लिए हर ब्रांच को फिर से आपको 9 डिवीज़न में डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से आपके पास में टोटल पूरे 27 नक्षत्र का एक सिंगल ग्रुप होगा आपके पास में। फिर इससे आपको क्या मिल जाएंगे, फर्दर आपको इसके अंडर में 9 डिविज़न्स मिल जाएंगे। फिर आप हर डिवीज़न को 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि 9 × 9 इतने डिविज़न्स मिल जाएंगे। फिर 9 × 9 यानी कि 81। फिर आप 81 डिविज़न्स जो होंगे उसके हर एक डिवीज़न को फिर से आप 9 डिवीज़न में डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल डिविज़न्स जो है वो एक के अंदर दूसरे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो केपी एस्ट्रोलॉजी है वो काम करती है। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि नक्षत्र लेवल पे क्या चीज़ आती है, सबलॉर्ड लेवल पे क्या चीज़ आती है और सब सबलॉर्ड लेवल पे क्या चीज़ आती है, या फिर नक्षत्र आप किसे कहेंगे और सबलॉर्ड आप किसे कहेंगे और सब सबलॉर्ड आप किसे कहेंगे। तो जब आप पूरे के पूरे नक्षत्र के ग्रुप को, पूरे 27 नक्षत्र के ग्रुप को जब आप 9 डिवीज़न में डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिल जाते हैं, यहाँ से आपको मिल जाते हैं नक्षत्र लॉर्ड, सबसे पहला डिवीज़न। फिर हर एक नक्षत्र लॉर्ड को जब आप 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो फिर आपको क्या मिल जाते हैं, तो फिर आपको मिल जाते हैं यहाँ पर सब लॉर्ड। फिर जब हर एक सब लॉर्ड को फिर से आप 9 डिवीज़न में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं सब लॉर्ड, यानी कि SSL। और यही चीज़ बेसिकली जब आप केपी एस्ट्रोलॉजी में सिग्निफिकेशंस टेबल पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको यही चीज़ लिखी हुई मिलती है। सबसे पहला आपको लिखा हुआ मिलता है राशि लॉर्ड, फिर आपको मिलता है नक्षत्र लॉर्ड, फिर आपको मिलता है सब लॉर्ड, और उसके बाद फाइनली आपको मिलता है सब लॉर्ड। अब यहाँ पर इनका मतलब क्या निकलता है, केपी एस्ट्रोलॉजी जैसा मैंने कहा कि नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है, और यहाँ पर ये माना जाता है कि जो भी कुछ आपको डिसाइड करना है वो नक्षत्रों के थ्रू ही करना है। यानी कि कोई भी इवेंट क्या होना है वो आपको पता चलेगा नक्षत्र से। इसलिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, नक्षत्र लॉर्ड देखते हैं। अब वो इवेंट अच्छा होगा या बुरा होगा, या फिर वो इवेंट होगा भी या नहीं होगा, उसके लिए आप क्या करते हैं, सब लॉर्ड लेवल पे जाते हैं और फिर उस इवेंट का एटमॉस्फेयर किस तरीके का होगा या उस इवेंट के अंदर आप किस तरीके का एक्सपीरियंस देखेंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसकी फर्दर इंटेंसिटी लेवल क्या होगा, ये चीज़ देखने के लिए आप सब लॉर्ड लेवल पे जाते हैं। तो इस तरीके से जो नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड का यूज़ केपी एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो फिर केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी आपको चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आने लगेंगी। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बहुत सारे प्रॉमिसेस के बारे में बताऊंगा, वहाँ पर आपको इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना होगा। इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार और रिपीट करिए, सुनिए इसको और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके के और भी वीडियोस की जानकारी समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।